बात बताएगी भी, बात क्या हो गई? मम्मी मैं घर आ रही हूँ, आकर ही बात करूंगी अब। अच्छा ठीक है, तू शांत हो जा, घर आके बात करना। तू पहले पानी पी। अब बता क्या हुआ? देखो मम्मी, अब मेरी है ना बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। मेरी सहन शक्ति जवाब दे चुकी है। मैंने बहुत सहन कर लिया। मैं यही सोचती रही सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ ठीक नहीं होने वाला। अब मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं उस घर में और नहीं रह सकती। क्या दामाद जी ने कुछ कहा? हाथ वाथ उठा दिया तुझ पर? नहीं। तो फिर तेरी सास तंग कर रही है दहेज वेज को लेकर? वो भी नहीं है। तो तेरी नंद से या देवर से कुछ कहा सुनी हो गई? ऐसी भी बात नहीं है। ये भी नहीं वो भी नहीं, फिर बात क्या हो गई? साफ साफ बताती क्यों नहीं है? कैसे समझाऊं मम्मी, मैं ना उन लोगों के वो ऑर्डर देने से तंग आ गई हूँ। कैसे ऑर्डर? मम्मी जैसे उस घर में केवल मैं ही काम करने वाली बंदी हूँ। जो भी घर का काम होगा वो केवल मैं ही करूंगी, दूसरा तो कोई हाथ लगाता ही नहीं है। जैसे सारा काम मेरा ही है। काम करते रहो तो सब खुश, अगर किसी काम की मना कर दो तो घर में बवंडर मच जाता है। अब देखो शुरुआत इनसे करती हूँ। सुबह उठते हैं इनको चाय चाहिए, नहाएंगे धोएंगे, फिर तौलिए से लेकर इनके कपड़े, रुमाल, जुराब, पर्स सब तैयार करके दो। ये तो महाराज तो फिर ऑफिस निकल जाते हैं नाश्ता करके। इनके जाने के बाद अब फिर नंद और देवर। नंद सुबह तैयार होके, भाभी टिफिन में क्या बनाया है? अरे टिफिन में कम से कम जो मैंने रोटी बनाई कम से कम उसे तो पैक कर लो। उसे भी पैक मैं ही करके दूंगी। और उधर फिर नंद और देवर को ले लो। नंद रानी सुबह उठेंगी, नहाएंगी धोएंगी, टिफिन लेंगी और स्कूल। ऐसे ही देवर जी नहाए धोए, टिफिन लिया, कॉलेज। मम्मी दोनों जाने के बाद इतना कमरा फैला के जाते हैं, उसको साफ करने में 2 घंटे लग जाते हैं मुझे। और इनकी माँ है कुछ भी नहीं कहती। अच्छी बीमार हुई, पता नहीं भगवान जाने कब ठीक होंगी। मम्मी उस घर में तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं तो कोई काम वाली बाई हूँ। मम्मी उस घर में कोई मेरे बारे में नहीं सोचता। मैं तो जैसे काम वाली बन के ही रह गई हूँ। मम्मी बहुत हो गया, मैंने तो अब सोच लिया मैं अब उस घर में और नहीं रह सकती। मैं तो सब छोड़ छाड़ के आ गई। दामाद जी ने रोका नहीं तुझे जब तू आ रही थी? कुछ कहा नहीं तुझे? रोकना तो दूर, उल्टा मुझसे कहने लगे मेरी माँ मेरे लिए ज़रूरी है, ये बीमार है, मैं इन्हें इस हालात में नहीं छोड़ सकता। तू भी मेरे लिए ज़रूरी है, पर सोच ले अब जो तुझे अच्छा लगे वो तू कर, लेकिन मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। तुझे इस घर में दिक्कत हो रही है तो तू जा, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। अब मम्मी आप बताओ, मेरा मन करेगा उस घर में रहने का? आप ही बताओ भाभी। दीदी फिर भी सही किया बेटा तूने जो तू घर छोड़कर आ गई। अब तू यही रहना बेटा। आज से तेरी भाभी तेरी सेवा करेगी। वो मेरी तो करती है, तेरे पापा की भी करती है, तेरे भाई की भी करती है, अब से वो तेरी भी करेगी। तुम्हारा काम कम था जो इन्हें और मेरी छाती पे लाद रही हो? खुद तो पड़ी रहती है बेड पर, पापा के ऑर्डर पूरे करते करते तो मेरी जान निकल जाती है। इन्हें और रख लो घर पर। खुद के काम कम है तुम्हारे? भेजो इन्हें इनके घर, मेरे बस का नहीं है इनका और काम करना। ये कैसी बात कर रही हो भाभी? तमीज भूल गई क्या? नंद हो तुम्हारी, ये किस लहजे में बात कर रही हो? और वो भी मम्मी के सामने। मम्मी होंगी तुम्हारी, मेरी सास हैं और मैं इनकी बहू। बहू हो तो बहू की तरह रहो, फर्ज मत भूलो अपने। मुझे फर्ज याद दिलवा रही हो? मुझे तो अपने सारे फर्ज याद हैं। तुम्हें याद है? भूल गई शादी से पहले एक गिलास पानी का नहीं ले सकती थी तुम। अगर उठाना पड़ जाता ना इतना बड़ा लेक्चर सुनाती थी। क्या कहती थी तुम मुझसे? भाभी सास की सेवा किया करो, बहू का फर्ज होता है। और जब खुद को सेवा करनी पड़ रही है उनकी तो तुम्हें परेशानी हो गई? मुझे सिखा रही है। और ये बार बार क्या कहती थी अपने भाई से? भाई माँ को छोड़ के मत जाना,
एक तुम ही हो उनका सहारा। अब जियाजी ने अपनी माँ की साइड ली तो तुम घर छोड़कर आ गई। एक बेटी की शादी से पहले इच्छा होती है कि उसकी भाभी ऐसी आए, उसके माँ बाप की, उनके पूरे परिवार की खूब सेवा करे, खूब आदर सम्मान करे। और जब खुद की शादी हो जाती है तो उसकी हर चीज़ में राय बदल जाती है। भाभी ससुराल में काम करे तो वो उसका फर्ज, और जब वही ननद अपनी ससुराल में काम करे तो वो क्या करी थी, काम वाली। तो काम वाली हो जाती है। क्या घर का काम करना काम वाली का काम है? बहू का कोई नहीं है। बहू, ये क्या कह रही है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ऐसे कहने की? नहीं मम्मी, भाभी सही कह रही है। भाभी, आपने मेरा घर टूटने से बचा लिया। मम्मी, मैं जा रही हूँ अपने घर। हाय फ्रेंड्स, शादी के बाद एक लड़की पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। जैसे आपकी माँ ने, आपकी भाभी ने अपने घर को संभाला, उनकी जिम्मेदारियों को संभाला, उसी तरह अब आपकी बारी है उस घर की जिम्मेदारियों को संभालने की। पता नहीं क्यों लड़कियां ये सोच लेती हैं कि शादी के बाद अगर उसको काम करना पड़ जाए घर का तो वो काम वाली हो जाती हैं। क्या अपना काम करने से काम वाली हो जाती हैं? नहीं। सोचो, अगर आपकी मम्मी ने, आपकी भाभी ने भी यही सोचा होता तो क्या वो अपना घर बसा पाती? शायद नहीं। अब आपकी बारी है अपने ससुराल को, यानी अपने घर को संभालने की। धन्यवाद।